हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों है तो ये आप लोग तो वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि वीडियो है विजय भैया का, और विजय भैया का वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक दिन पहले इनका वीडियो आया जिसमें ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। जनता ने बहुत से क्वेश्चन किए, आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं, किसने धोखा दिया है। तो इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया था, बस अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे, और जो कि ज़रूरी भी है, कभी कभी ज़रूरी है। तो यही चीज़ें थी भाई। विजय भैया ने वो वीडियो बनाया और उसमें रिया भाभी भी थी साथ में, वो भैया को संभालते हुए नजर आई। भैया ने उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन जनता ने अपनी अपनी राय बना ली। मैंने भी एक वीडियो बना लिया। उसके बाद दूसरे दिन उनका वीडियो आता है कि आज सारी बातें हम क्लियर कर देंगे और आज के बाद इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। अब भाई जनता परेशान कि चलो ठीक है, देखते हैं आखिर भाई किसके लिए इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली थी कि उसने धोखा दिया है। क्योंकि इनकी बहन का वीडियो तो आ चुका था और उन्होंने क्लियर किया कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और रही बात इनके यूट्यूबर फ्रेंड सुनील भैया का, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया है और उनकी दोस्ती तो भाई सबसे ऊपर है। ये बात यहाँ पर विजय भैया ने भी बताई। मतलब कि जब इन दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं तो तीसरा कौन। तो तीसरा वो इंसान है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनके पहले तो कल के वीडियो की। इनके कल के वीडियो में इन्होंने कहा कि भाई हम ज़्यादा किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं क्योंकि पारिवारिक बात है, कुछ भी हो सकता है। और ठीक है, मेरे मन में बहुत कुछ था तो मैंने वीडियो में बता दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि रिएक्शन चैनल वाले ठीक है, जो भी बनाते हैं वो उनका कंटेंट है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, जो कि मैंने किसी भी क्रिएटर के मुंह से सुना नहीं होगा। इन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब पर काम करता हूं और मुझे पता है कि यूट्यूब ने इन्हें भी एक कह सकते हैं ना, बनाने के लिए एक चीज़ बनाई, जैसे कि व्लॉगर होते हैं और एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं, एक होते हैं जो ट्रैवलिंग वाले बनाते हैं, मतलब हर तरह के होते हैं। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन चैनल भी एक कैटेगरी होती है। ये बात विजय भैया को बखूबी पता है और इसीलिए इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक एकदम से कोई उन्हें पोक ना करे। वैसे भी वो कभी नहीं बोलते हैं कुछ। लेकिन भाई इनके जो सब्सक्राइबर यहाँ आते हैं कमेंट करने के लिए, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग ये क्यों नहीं समझते हैं जो विजय भैया समझते हैं। अगर विजय भैया के सब्सक्राइबर हैं तो उन्हें समझना होगा कि विजय भैया आखिर क्या बोल रहे हैं, और जो हम यहाँ बोल रहे हैं तो इसकी परमिशन तो उन्होंने ही दी है। कल के वीडियो में उन्होंने ये बात क्लियर रखी कि आप लोग वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और झूठ मत बोलिए, जो मैं अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ वही बोलिए। तो बिल्कुल हम वही बोलेंगे। और मेरी तो वैसे भी आदत नहीं है कि मैं अलग से बाहर से अपने आप से कुछ भी जोड़कर बता दूँ। जो इनके मुंह से निकलता है सब, तो हम वही बातें अपने वीडियो में अपनी तरीके से बताते हैं। तो कल के वीडियो में इन्होंने बहुत सी बातें की। इन्होंने बताया कि शुरू से अपनी पूरी जर्नी इन्होंने बताई, और ये भी बताया कि जब इनकी बेटी हुई थी, फिर इनका बेटा हुआ, उस वक्त इनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं था। मतलब जब बेटी हुई थी तब तो माँ भी नहीं थी, और जब बेटा हुआ है तब माँ थी इनकी। तो सिर्फ हॉस्पिटल में उनकी माँ ही थी और कोई नहीं था। और कोई से इनका क्या मतलब। अब सोचो, इनकी जो बुआ जी हैं, एक टाइम पर उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, तो उसे विजय भैया ही लेकर हॉस्पिटल गए थे। उनका अच्छे से इलाज कराया था, मतलब सब कुछ कराया था, और बुआ जी ठीक हो गई हैं और जिस तरह से अब दिखती हैं एकदम तंदुरुस्त हैं, एकदम फिट हैं। तो देख करके अच्छा लगा कि चलो ठीक है भाई, बुआ जी अब ठीक हैं और सब कुछ ठीक है। लेकिन ये बात यहाँ पर इनको कहने की क्या ज़रूरत थी। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ये बुआ जी से शायद नाराज़ हैं, क्योंकि इन्होंने बुआ जी के लिए घर भी बनवाया, बुआ जी का इलाज भी करवाया, और जब उनका कोई आगे पीछे है नहीं तो बुआ जी के लिए अगर ये जो कर रहे हैं तो घूम फिर कर ये रहेगा तो विजय भैया का ही, और बुआ जी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब बुआ जी को तकलीफ़ क्यों हो रही है। और ये भी सुना गया है कि बुआ जी का एक व्लॉगिंग चैनल भी बन गया है। मतलब ये भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। घर में 2-3 चैनल हो गए हैं। तो हो सकता है उनकी वजह से विजय भैया
परेशान हो सकते हैं। मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकती, लेकिन इनकी बातों से मुझे ये लगा, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि बुआ जी की जब तबीयत खराब हुई थी तो मैंने बहुत किया था उनके लिए, अपनी तरफ से जो मुझसे हो सका मैंने सब किया था, लेकिन जब मेरे बेटे की बारी आई थी तो हॉस्पिटल में सिर्फ मेरी माँ थी और कोई भी नहीं था। मतलब वो उम्मीद कर रहे थे कि बुआ जी रहती तो अच्छा रहता। तो इससे यही साबित होता है कि सुनीता या किसी और से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये शायद बुआ जी वाला मामला है और इसी वजह से विजय भैया परेशान हैं। लेकिन इस बात को हम ज़्यादा नहीं उखाड़ेंगे, क्योंकि ठीक है उनका फैमिली मैटर है, लेकिन अगर इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के इस तरह की बातें की हैं तो भाई हमारा बोलना भी जायज़ है। अब यहाँ पर कुछ लोग आकर बोलेंगे भाई उनके परिवार का, भाई परिवार का मामला है तो परिवार तक ही सीमित रखें। जो चीज़ें यूट्यूब पर आएंगी उसका रिएक्शन हम देंगे। इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं अब ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और नासमझी में यहाँ आकर कमेंट कर देते हैं कि तू अपना घर देख, तू ये कर, तू वो कर। भाई कुछ तो समझदारी लाओ। अगर नहीं आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मत देखो, बिल्कुल मत देखो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं ज़बरदस्ती आप मेरा वीडियो देखो और कमेंट करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं पसंद है तो आप स्वाइप कर दीजिए, निकल जाइए आगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर विजय भैया अपनी बातें क्लियर करते नजर आए कि ठीक है हमारी बातें सबसे कल हो गई। मतलब एक टाइम होता है ना जब इंसान का मूड खराब होता है बहुत ज़्यादा, और उस वक्त किसी का साथ मिल जाए, मतलब कोई उसको संभाल ले, तो वो थोड़ी टेंशन कम हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ। विजय भैया की बात हुई सुनील भैया से, जो कि वो भी इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, और यहाँ पर विजय भैया ने ये भी कहा कि मेरी ज़िंदगी में माँ बाप के बाद सुनील भैया जो हैं वो बहुत ऊंचे दर्जे पर हैं। वो कुछ भी मुझे कह दें मैं बुरा बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। भाई इतना मान देना छोटी बात नहीं है, क्योंकि इंसान जब बहुत ऊपर बढ़ जाता है ना तो घमंड आ जाता है, तो भूल जाते हैं अपने से पीछे लोगों को। लेकिन यहाँ पर विजय भैया ने साबित किया कि नहीं, भले ही सुनील भैया वीडियो नहीं बना रहे हैं लेकिन कांटेक्ट में हैं। लगभग 1 घंटे इनकी बात हुई है और सुनील भैया ने इनको समझाया भी अच्छे से। तो हो सकता है कि विजय भैया का माइंड थोड़ा ठीक हुआ और उन्होंने सोचा कि भाई वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि परिवार की बातें बाहर जा रही हैं। ऐसा कुछ सोचने के बाद विजय भैया ने ये वीडियो बना दिया कि भाई आप लोग चिंता मत करो, हम ठीक हैं और अब दोबारा से मैं ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक कोई बड़ी विपदा नहीं आती। मतलब भगवान न करे ऐसा कभी कुछ हो, तो बस उम्मीद करेंगे इनके पॉजिटिव वीडियो आएंगे, अच्छे वीडियो आएंगे। तो अब चलते हैं इनकी बहन जी की तरफ। भाई इनकी बहन जी, एक तरफ इनके भाई इतना रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी बहन बहुत ज़्यादा खुश है। अच्छी बात है, क्योंकि ससुराल में खुश है तो ये तो मायके वालों के लिए खुशी की ही बात होती है कि बेटी अपने घर में खुश है। भाई अपने घर में खाना वगैरह बनाती है। लेकिन कुछ लोगों का सवाल था कि ये जो रात में ये खाना बना रही थी, आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये मशरूम, देसी मशरूम की सब्जी बना रही थी, वो तो बिल्कुल जरा सी थी। और मैंने सुना है कि इनके परिवार में लगभग 18-19 लोग हैं, और जो दाल बनाई थी इन्होंने कढ़ाई में थोड़ी सी ही थी। मतलब कि मुझे लगता है सिर्फ इनके फैमिली में मम्मी और चाची चाचा ही साथ में रहते हैं, बाकी शायद लोग अलग हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही खाना बना था। तो फिर ये जो बोलते हैं 18-19 लोग हैं, वो कहाँ हैं? इस घर में नहीं रहते, शायद बाहर रहते हैं या कहीं भी रहते हों, लेकिन परिवार में कम लोग ही दिखाई पड़े। दादी और बाबा हैं और इनके चाची चाचा और इनकी फैमिली, बस इतने लोग ही दिखाई पड़ते हैं वीडियोज़ में। तो भाई यहाँ पर सुनीता ने खाना बनाया और इनके पति देव भाई मस्का लगा रहे थे वहाँ पर, अच्छा लग रहा था। दोनों मिल करके खाना भी बनाते हैं। सुनीता को मशरूम पसंद है, इस वजह से वही इनके चाचा जी लेकर आए थे, उसी में से चटनी की तरह सबने लिया। अब दूसरे दिन की बात आती है, इनकी मम्मी के ऑफिस का कुछ फॉर्म वगैरह था, ऑनलाइन फिल करना था, तो सुनीता कर रही थी। मम्मी जी अपनी चीज़ें बता रही थी, भाई क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद सुनीता ने मम्मी से कहा कि भाई मुझे मार्केट जाना है। उनकी मम्मी ने कहा कि भाई कुछ साड़ियाँ लेकर आओ, क्योंकि घर में पहनने वाली साड़ियाँ नहीं हैं। तो सुनीता ने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं, और ये गोला की तरफ निकल जाते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों लोग जाते हैं बाइक से ही, सबसे परमिशन लेते हैं। मम्मी से तो ले ही ली थी, दादी बाबा हैं, चाची चाचा हैं, सबसे परमिशन ले ली। अब परमिशन लेने के बाद ये निकलते हैं, मार्केट जाते हैं। भाई सुनीता को तो सभी पहचानते हैं, इनके पति देख करके तो भाई चौंके जा रहे थे कि पार्लर वाली भी इतना खुश हो गई सुनीता को देख करके, और उसने कहा कि एक दिन मैं आपका मेकअप करना चाहती हूँ।
तो अच्छी बात है भाई, सुनीता जाती है वहाँ पार्लर में, अपनी थ्रेडिंग वगैरह करवाती है, उसके बाद साड़ियाँ लेती है, 8-9 साड़ी उसने ली और उसके बाद बाकी शॉपिंग होती है, मेकअप का कुछ सामान लिया जाता है, सारी चीज़ें ले करके घर जाती है। और सुनीता आज बहुत ज़्यादा खुश थी कि शादी के इतने दिनों बाद पहली बार वो घर से बाहर निकली थी, मार्केट गई थी, अपने लिए शॉपिंग की थी। पर एक चीज़ समझ में नहीं आई, इनकी शादी में तो बहुत सारी साड़ियाँ मिली थी। और हम लोगों के यहाँ तो यही होता था कि भाई शादी के बाद तो बहुत दिनों तक साड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अब अगर ये मान लें कि हल्की साड़ियाँ ही खरीदने गई थी, लेकिन वो हल्की साड़ी इन्होंने नहीं खरीदी थी जैसे डेली यूज़ वाली होती हैं, इन्होंने वैसी साड़ियाँ बहुत कम खरीदी हैं, 1-2, बाकी अच्छी साड़ियाँ ही खरीदी हैं। तो मुझे नहीं लगता इन्हें खरीदने की ज़रूरत थी, क्योंकि इनके मायके से ही इतनी साड़ियाँ मिली होंगी, ससुराल में भी मिली होंगी। तो फिर सुनीता ने ये क्यों बोला कि मेरे पास साड़ी नहीं है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन चलो ठीक है भाई, शॉपिंग करके आते हैं। और एक वीडियो और आया था, इन्होंने अपना बगीचा दिखाया, भाई बहुत बड़ा बगीचा था। और यही सारी बातें हैं कि इनके अंदर इतना घमंड आ गया है, इतना घमंड आ गया है कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है। और वहाँ पर भाई रो रहा है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई से बात करें। जिस तरह से कि हमेशा ये चीज़ों को संभाल लेती थी, तो अभी शादी को हुए ही कितने दिन हैं, अभी तो इन्हें चीज़ें समझनी चाहिए और अपने भाई को समझाना चाहिए और भाभी को भी। क्योंकि इतना सब करने के बाद एक तो रिया जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और उनकी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी रेस्ट की ज़रूरत है। ये लोग थोड़ा जब रिलैक्स हो जाएंगे तभी चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि अभी नया नया मामला है। तो इनके वीडियो में और ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं बोलूं, बस जितना था उतना आपके सामने परोस दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।